Alright, so hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. We are out on another little adventure today. आज हल्क एक हाइनेस की सर्विस के लिए जा रहे हैं हम लोग. इसका सर्विस इंडिकेटर एक हफ्ते से चल रहा है, तो ठीक है. सर्विस ड्यू होने का टाइम 6 महीने हो गए हैं. लास्ट इसकी सर्विस हुई थी जब हम लोग जैसलमेर राइड पे गए थे. तो मेरा एक दोस्त इसको चला रहा था, मैं स्क्रैम्बलर पे था. एंड दैट वाज इन नवंबर. तो ठीक है, नवंबर से अब मई चल रहा है, तो 6 महीने हो गए हैं. सो पीरियोडिक सर्विस रिमाइंडर इसका ब्लिंक कर रहा है. वैसे तो लाइक अदरवाइज द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट फिर भी सर्विस तो सर्विस है, कराना पड़ेगा. सर्विस हिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, टाइम करा रखी है, तो फिर उसको ख़राब क्यों करना, राइट. एनीवे इसका सर्विस कराने जाएंगे. उसके बाद देखते हैं, मतलब थोड़ा सा सोच रहा था कि दोस्त के घर जाऊं. घर शिफ्टिंग कर रहा है वो, तो उसके घर की शिफ्टिंग में भी हेल्प कर दी जाए थोड़ी सी. बट ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है सर्विस सेंटर पे. तो सर्विस के लिए अपन लोग जा रहे हैं आज दिस प्लेस बिग विंग ओखला. एंड लास्ट टाइम वी वेंट देयर इन नवंबर. इट हैड जस्ट ओपनड अप, तो इट वाज स्टिल क्वाइट न्यू, बट नाउ आई थिंक दैट्स द ओनली वन दे हैव देयर. सो ठीक है, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पे पिछली बार जब कराया था. तो कराते हैं सर्विस, देखते हैं. फ़िलहाल तो थोड़ा ट्रैफिक से निकलना है बस. यहाँ पे आई गॉट लकी टुडे. ये साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक वगैरह के सामने यूजुअली बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है. बेगमपुर वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, व्हाटएवर दैट प्लेस इज़ कॉल्ड, हाउस रानी. तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है. बट आज सरप्राइजिंगली मतलब मैं थोड़ा स्मूथली निकल ही गया यहाँ से. ना तो नॉर्मली बहुत रुक रुक के चलना पड़ता है. मैक्स हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, तो जनरली थोड़ा सा वहाँ पे भसड़ होती है. बट या इट्स गुड. सो ठीक है, ओखला तक तो पहुँचना ही है. तब तक देखते हैं, रास्ते में कुछ बात करने को ध्यान में आता है तो बात कर लेंगे, नहीं तो चुप रहूँगा मैं और आप बाइक की आवाज़ सुनते रहना. अगर आवाज़ थोड़ी मफल्ड सी आ रही है तो दैट्स बिकॉज आई एम वेयरिंग अ बकलावा. सो या, पहनना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है. आई नो इट्स नॉट वेरी, इट प्रॉब्ली डजंट लुक वेरी सनी राइट नाउ, क्योंकि धूप थोड़ी सी चली गई है, थोड़ा हल्का सा ओवरकास्ट हो गया है. लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज़ हॉट, इट इज़ अ बिट ह्यूमिड. इसलिए मैंने हाथों पे भी ये पहन रखे हैं स्लीव्स, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट टैंड. वैसे ही भगवान ने इतनी सुंदर त्वचा, गोरा रंग रूप दे रखा है, तो क्यों ख़राब करूं उसको. मजाक कर रहा हूं. ना सुंदर त्वचा है, ना गोरा रंग रूप है. एनीवेज, फिर भी जो भी है, जितना भी है, उसका संभाल के तो रखना है. तो अभी अपन लोग चलते हैं इधर यार, देखते हैं सर्विस में क्या होता है, कितना खर्चा आता है. जनरली होंडा का सर्विस इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है. इट्स ओनली व्हेन यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ द अपस्किलिंग कि अरे आप ये करवा लो, वो करवा लो, ये लगा लो, वो लगा लो. उसमें फिर थोड़ी फट जाती है कि मतलब अरे भाई ये तो इतना ज़्यादा हो गया बिल बनाते बनाते. लाइक दिस हैपेंड टू बी वन टाइम. आई थिंक आई गॉन टू द गुड़गांव वन, एंड मैंने उसमें देखा सीट कवर इसका फट गया था हाइनेस का, तो नया सीट कवर लगाना था. फिर मैंने टैंक बैग भी देख लिया वहाँ पे, उसका लालच आ गया मैग्नेटिक वाले का. मैंने कहा हाँ यार ये भी लगा दो. फिर कुछ और देखा था, मैंने कहा हाँ ये भी लगवा दो. तो ऐसे करते करते सर्विस का कॉस्ट, एक्सेसरीज़ जो भी सब ख़रीदा, उसको सबको मिलाते मिलाते ब्लडी हेल 10,000 का बिल आ गया. मैंने कहा भाई इस ट्रैप में दोबारा नहीं फंसना. जिस काम से आए हो वही काम करो और कटली हो लो. तो एनीवेज, यहाँ पे इस ट्रैप में फंसूंगा नहीं इस बार मैं. अब आगे देखना है कि हाउ ट्रू डू आई स्टे टू माई वर्ड्स. देखी जाएगी.
एनीवेज आई होप ये एंगल आपको थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था विथ फ्यू एडिशनल क्लिप्स लाइक जैसे जे हुक वगैरह ये सब होता है, ये सब लगाया मैंने, क्योंकि आई नोटिस कि इससे पहले जब मैं कर रहा था अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था तो मैंने स्टैंडर्ड हेलमेट माउंट पे लगा रखा था एंड एक तो प्रॉब्लम था वो थोड़ा ऑफ सेंटर आ रहा था। सो लाइक आई कुड थोड़ा ऑफ सेंटर था, थोड़ा स्क्यूड था, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, मतलब जो लेफ़्ट वाला साइड था वो ज़्यादा पास दिख रहा था, राइट वाला साइड थोड़ा ज़्यादा दूर दिख रहा था, क्रॉप हो रहा था। मैं कहा यार पता नहीं क्या चक्कर है। फिर मैंने कहा मे बी इट्स प्रॉबेबली द फैक्ट दैट द एक्शन कैमरा इज़ सो क्लोज टू द हेलमेट कि उसको वो ढंग का एंगल नहीं मिल रहा for it to pivot a little towards the road। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बट मेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पता नहीं। एनीवेज तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो ये अब मैंने लगा रखा है और मतलब आई होप इससे कि थोड़ा सा एटलीस्ट एंगल वगैरह अच्छा आए एंड एटलीस्ट मेरे को तो ऐसे जब मैंने प्रीव्यू देखा था मेरे को तो ठीक लग रहा था। अब बाकी पता चलेगा जब इसको एडिटिंग में निकालेंगे तब पता चलेगा कितना गुड़ निकला है कितना गोबर निकला है, देखी जाएगी। बट एनीवेज अगर आप देख रहे हो ये एंड इफ़ यू काइंड ऑफ लाइक व्हाट यू सी देन लेट मी नो, एंड इफ़ यू आर अ मोटो व्लॉगर योरसेल्फ और इफ़ यू हैव डैबल्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ टॉमफूलरी तो मेरे को ज़रा कमेंट्स में प्लीज़ थोड़े टिप्स दे दो कि यार कैसे इम्प्रूव करूँ, एंगल वगैरह कैसे बनाऊँ। लाइक गिव मी अ DSLR एनी डे एंड आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट। बट ये एक्शन कैमराज हेलमेट्स वगैरह आई ऑनेस्टली आई जस्ट काइंड ऑफ एंड अप लूजिंग पेशेंस विद इट। तो लाइक यार स्क्रू इट, साला इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मतलब आधे घंटे का रास्ता नहीं है उसमें 1 घंटा अगर मैं साला कैमरा सेटअप में लगाता रहूँ तो फिर फ़ायदा क्या। तो एनीवेज बाकी मैं ये अपना एक दोस्त अपना एक भाई है सचिन जिसका चैनल है कंफ्यूज लड़का के नाम से, तो मैं आजकल उसके वीडियोस देख रहा हूँ भाई, वो तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसकी डेडिकेशन देख के मेरे को खुद शर्म आ जाती है कि साला मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये इतनी मेहनत कर सकता है तो थोड़ी बहुत तो मैं भी कर ही सकता हूँ। सो ठीक है, लेट्स होप दैट दिस लिटिल मोटिवेशन वर्क्स and baki the next level of motivation will come from the dear viewers. So please if you like what you see, drop a like, drop a comment, share it with whatever in your WhatsApp groups, in your family groups। अपने RWA के बुड्ढों को भी भेज दो कि देखो आजकल दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, आप अभी तक फालतू के स्पैम मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हो, तो सीखो कुछ, बाइक राइड पे आओ आप भी हमारे साथ। अच्छा देख लिया ना धूप कैसे निकल आई एकदम से, मतलब वैसे बड़ा ओवरकास्ट लग रहा था तो लाइक फॉर अ सेकंड मैं भी सोच रहा था यार कि स्लीव पहनूं कि ना पहनूं, मतलब तो शेड ही हो गया थोड़ा सा, तो धूप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी धूप इतनी पड़ेगी नहीं तो इसकी स्लीव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट देख लो ये दिल्ली है मेरी जान, यहाँ पे ऐसे ही होता है, कभी धूप कभी छाँव, क्वाइट लिटरली। बाकी हम ओखला तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं एंड ये इन बसों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, स्पेशली ये ब्लू वाले इलेक्ट्रिक बसेस जो मेरे लेफ़्ट पे है, ये तो साले रुकते ही नहीं है, तब देव गॉट पावर एंड टॉक ऑन टैप, तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो एक्सेलरेटर दबा देते हैं, इनकी गाड़ी चल पड़ती है आगे, फिर ये सोचते नहीं है कि भाई आगे बाइक है, साइड में गाड़ी है, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ना 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 ना, इनका अपन का रास्ता अपन बनाएगा, तुम लोग हटेगा रास्ते से, और हटना पड़ता है, क्या करे भाई, 2 पहियों पे है, 4 पहियों में भी होते तो साला 4 पहिए की अपनी गाड़ी जिसकी EMI अभी भी चल रही है उससे क्यों पंगा लेगा कोई। शाबाश, रुकना तो है नहीं, हमारी गलती है कि हम भाई ग्रीन लाइट पे आगे बढ़े।
लेकिन वैसे एक बात तो है, ये हाइनस चलाने में जो मज़ा आता है ना, आई स्वेयर यार, मतलब मुझे स्क्रैम्बलर चलाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे को हाइनस चलाने में आता है। इट इज़ so flickable, it is so nimble, it is so responsive, and it's very forgiving also. मतलब like I've been riding the Triumph Scrambler 400X for quite a while now, मतलब जुलाई में 1 साल हो जाएगा लिए हुए, and I love the fact कि मतलब उसमें you think of it and you get it in terms of the power, कि मतलब सामने गाड़ी जा रही है, आपको फ़िल्टर करके निकलना है, ठीक है हो जाएगा, कर लो तो कर लिया। Whereas इसमें थोड़ा सा you have to be a little more measured, but I feel that also encourages you to kind of develop your road awareness, and मतलब ऐसे नहीं कि साला जगह दिखी घुस गए, हालांकि करते हैं लोग, ये जगह दिखती है घुस जाते हैं, फिर कहते हैं बाद में देखी जाएगी भाई जो, फिर साला फंस जाते हैं। तो ओ यार, अच्छा नहीं, इस बत्ती के भी आगे था शायद। हाँ, तो सो आई एम लविंग द हाइनस मैन। मतलब अभी इसके कितने 23,587 किलोमीटर्स हो गए हैं, और ये भगती अभी भी वैसी है जिस दिन जैसे फर्स्ट डे पे भगी थी। बट हाँ, मतलब इसको चलाने में जो मज़ा आता है ना, ये बहुत इजी बाइक है यार। मतलब वेदर यू आर अ बिगनर और मोर एडवांस्ड राइडर, I think this is the kind of bike that ticks boxes for everyone, every kind of rider. So yeah, I love it. This is my Hulk, and हम भी अभी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं मेरे ख्याल से, बट लेट्स सी। आई थिंक ये लाइट क्रॉस करके ही था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये तो फरीदाबाद पहुंच जाएंगे, अभी पता चलेगा मामू, पता चलेगा। बट मैं 99.99% श्योर हूँ कि मैं 100% करेक्ट हूँ। अब मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है अपने पे कि शायद मैंने कुछ गधापंती कर दी है। हाँ, वो रहा होंडा। यस, मैं गधा नहीं हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। ये रहा बेटा, ये रहा। ओह, ये तो होंडा कार्स का है, शायद इसके आगे हो फिर। होंडा गाड़ियों का है। चलो, अगर ये बत्ती क्रॉस करके भी नहीं मिला तो मैं फिर मैप खोल लूँगा, फिर मेरे को हार माननी ही पड़ेगी। और मुझे एडमिट करना पड़ेगा ऑन कैमरा कि मैं गधा हूँ। ओ नो 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 नो, सही है, सही है, सही है, सही है। यस, ये रहा होंडा बिग विंग। यस यस, मैं गधा नहीं हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। ला 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 ला। बेटे मौज करा दी। चेरी होंडा बिग विंग। भाई साहब, भीड़ तो लग रही है आज। चलो देखते हैं क्या होता है अंदर। चलो वो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कट पे, ठीक है? तब तक के लिए मज़े करो। ओके बाय। उफ, फाइनली हो गया सारा काम। क्या टाइम बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। सो टुक अस ऑलमोस्ट अबाउट 7 आवर्स ऑल टुगेदर। इतना टाइम क्यों लगा
मैं बताता हूँ आपको अभी। घने सारे बंदर, माय गॉड। राइटो, सो 7 घंटे क्यों लगे? वेल, लाइक आई सेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीडेड टू बी डन। बाइक में इतना सारा काम था अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड मैं मतलब बड़े मज़े से शुरू में बोल रहा था ना, लाइक कि पिछली बार जब कराए थे 10,000 का आया था, ये वो लटरम पटरम फलाना टिमका। साला इस बार भी 10,000 का बिल बन गया। अब क्यों बना 10,000 का बिल मैं बताता हूँ आपको। सो ऑब्वियसली दिस बाइक हैज़ डन 23,000 सम ऑड किलोमीटर्स, 23,599 अभी दिखा रहा है, 23,600, वेरी गुड। सो 23,600 किलोमीटर्स में basically what the guy at the service center said was that इसका cone set, so the cone set was quite worn, उसका lubrication ख़त्म हो गया था, बॉल बेयरिंग्स वगैरह सब कुछ चेंज होने थे, तो वो एक काम होना था। तो कौन सेट क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक बड़ा एक स्क्रू लगा होता है, मतलब स्क्रू नट होता है विच काइंड ऑफ सिक्योर्स द हैंडल बार एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ स्टीयरिंग ऑफ द मोटरसाइकिल, उसको कोन सेट कहते हैं। तो दैट कोन सेट नीडेड टू बी रिप्लेस्ड एंड दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर, क्योंकि उसके लिए पूरा फ्रंट का व्हील वगैरह सब कुछ निकलता है, बहुत कुछ उसमें मेहनत होती है यार। मतलब आई ऑनेस्टली फेल्ट बैड फॉर द गाय, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा था। तो वो कौन सेट चेंज करने का एक काम हुआ, तो उसका खर्चा, फिर थ्रॉटल बॉडी की पूरी क्लीनिंग करनी पड़ी है उनको। सो अगेन 23,000 किलोमीटर्स with so many miles on the bike, ये मेंटेनेंस का काम चलाना पड़ता है। सो थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग हुई है पूरी, फिर थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग के साथ साथ ब्रेक पैड्स की भी क्लीनिंग हुई है। मैंने पूछा था कि ब्रेक पैड चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, बिकॉज़ मेरे को थोड़े से रफ़ लग रहे थे ब्रेक्स। तो ये सेट कि नहीं, ब्रेक पैड्स ठीक है, चल जाएंगे अभी काफ़ी, बट क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। तो क्लीनिंग भी करा दी। फिर द अदर थिंग ही सेड इज़ कि जो बाइक में वॉबलिंग हो रही है, वैसे ऑनेस्टली मेरे को इतना फील नहीं हो रहा था वॉबलिंग, बट आई थिंक दैट्स मे बी बिकॉज आई जस्ट गॉट यूज्ड टू इट। मेरे को आदत पड़ गई थी उसकी, तो मे बी मैं खुद उसको इंट्यूटिवली ही काउंटर बैलेंस कर रहा था। तो इस सेट की जो वॉबलिंग की प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, इवन बेटर, अगर वॉबलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ये कराने के बाद उसने टेस्ट किया एंड ही सेड कि एक और काम करना पड़ेगा इसमें, वॉबलिंग की प्रॉब्लम अभी ख़त्म हुई नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या करना है? सर ही सेड बेसिकली बैलेंसिंग करानी है व्हील्स की। तो बैलेंसिंग कराने का फिर आधा घंटा और उसका खर्चा अलग। तो मतलब मोटा मोटा आई थिंक ये कौन सेट का काम, ब्रेक्स की क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी की क्लीनिंग, बैलेंसिंग जो कराया था उसका, ये सब काम कराने में टाइम इतना लग गया कि बेचारे के पसीने निकल ही गए, लेकिन काम बहुत तसल्ली बख्श हुआ है। एंड मतलब अभी जेन्युइनली मैं आपको बता नहीं सकता, लाइक गाड़ी इतनी स्मूथ फील कर रही है जैसे कि अभी शोरूम से निकल के आई हो। एंड जो बीच में थोड़ा सा कभी झटका ले रही थी, वो सब अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत मस्त चल रही है गाड़ी, टच वुड।
So I'm very happy with the results. I think the time and money were both very well spent. ज़रूरत थी बाइक को इसकी, तो द बाइक गेट्स व्हाट द बाइक वांट्स। कि काम अच्छा हो, बाइक पे आपने पैसे खर्च किए हैं, आप इस पे इतना रिलाई करते हो कि ये आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे क्विकली और सेफली पहुंचाए, तो उस हिसाब से वो थोड़ा बहुत खर्चा करना बनता है। अपनी बाइक है, इस बाइक से प्यार है, इस बाइक के साथ हम बहुत जगह घूमने जाते हैं, एंड ऑनेस्टली इट्स माई प्राइड एंड जॉय। सो वाई शुड आई not give it the love, care and attention it deserves? So that's the story behind why today's service took so long. But anyway, on my way back home now. Oh shit, I hate this gravel. साला ऑफ रोड करने के लिए, ग्रेवल पाथ पे जाने के लिए किसी को लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओखला आ जाओ, ओखला में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ग्रेवल भी मिल जाएगा, ये वाटर क्रॉसिंग भी मिल जाएगा छोटा सा, धूल मिट्टी भी मिल जाएगी जैसलमेर के सैंड ड्यून्स की, सब मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एनीवेज, सो बस यही था गाइस। आई थिंक आई pretty much stop talking from this point onwards unless मतलब I think of something else, but honestly I don't know what to talk about. I'm still new to this gig. अब कुछ और बोलूँगा तो फिर गालियाँ निकल आएंगी, तो फिर फैमिली फ्रेंडली नहीं रहेगा। मतलब मैं उसको खुद अपने घर के टीवी पे भी नहीं चला पाऊँगा, तो इसलिए बेटे यही रहेगा कि मैं चुप रहूँ। नहीं, ये हम बोलेगा तो फिर बोलोगे कि साला बोलता है। अंडा भुर्जी। This is why I love this bike. That was just beautiful character and I like it. देखा, no fucking concept of checking mirrors.